जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नए सेशन में। और इस सेशन में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट, यानी कि जो आपका पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का कह लिए कि एक सब्जेक्ट है। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ने होते हैं, कितने चैप्टर होते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें आपको पढ़नी होती हैं, इसी के बारे में थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आपको और भी लेक्चर वगैरह चाहिए तो आप कमेंट करके कहेंगे, तो आपको हर एक सीरीज, हर एक लेक्चर आपको अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से प्रोवाइड किया जाएगा कि आपके बोर्ड के इसके क्वेश्चन में कैसे बनते हैं। यानी कि आपका जब बोर्ड का एग्जाम होता है तो उसमें यहाँ इसमें इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो एक एक नंबर में आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन दो दो नंबर में आते हैं, पाँच पाँच नंबर और सात सात नंबर वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं। तो अगर आप कमेंट करके पूछेंगे तो आपको हर एक लेक्चर या फिर कहिए कि आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी। इसके बावजूद आप प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर यानी कि क्वेश्चन पेपर के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि पिछले साल का क्वेश्चन पेपर पिछले 2-3 साल का मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसके लिए आप सभी बच्चों को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि टेलीग्राम पे रहेंगे तो वहाँ पे पीडीएफ आपको भेजा जाएगा और कोई माध्यम है नहीं आपके पास भेजने का। तो टेलीग्राम पे सभी बच्चे जो अभी तक नहीं ज्वाइन है जाकर के ज्वाइन हो जाएंगे। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, या फिर डायरेक्टली आप जाकर के सर्च करेंगे उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक। ठीक, क्या सर्च करना है? उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक आपको सर्च करना है। उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक जैसे ही सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो चैनल आपका आ जाएगा। ठीक है, उसको आप जा करके ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका करिए कि ये आपका कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट जो सब्जेक्ट है पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का है, और लगभग सभी ब्रांचों में ये जो है सब्जेक्ट जो है वो कॉमन होता है। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, लगभग फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर के लगभग सभी ब्रांचों की बात करें ना तो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं लगभग कॉमन ही होते हैं। एक दो सब्जेक्ट को छोड़ करके, एक या फिर दो या फिर एक कह लीजिए, जो आपके जनरल वर्कशॉप वगैरह के सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट के, वही अलग होते हैं और सब्जेक्ट कॉमन होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकेंड सेमेस्टर तक भी लगभग कुछ कॉमन चलते हैं, लेकिन थर्ड सेमेस्टर से आपके अलग अलग हो जाते हैं। तो आपको अगर सेमेस्टर के बारे में जानकारी नहीं है, क्या होता है, कैसे होता है, तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और सेम, इवन सेम क्या होता है, बोर्ड कौन सा होता है, एग्जाम कैसे कब होता है, तो ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अदरवाइज अगर आप चैनल पर रेगुलर वीडियोज़ को देखते होंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। बेसिक तरीके से आपको प्रैक्टिकली तरीके से सारे नॉलेज दी जाती है। तो ये जो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट है। यानी कि जिसमें जितनी भी चीज़ें आपको लिखनी है इसमें एग्जाम में लिखनी है या फिर जो भी, तो उसको आपको इंग्लिश में ही लिखनी है। यानी कि ये आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट है ही। और सब्जेक्टों की बात करें तो उसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, वो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है ही, इंग्लिश में ही आपको इसमें लिखना होता है। तो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसमें कौन कौन से चैप्टर है, कितने चैप्टर हैं। तो इसमें आपको पढ़ना होता है वही राइटिंग स्किल्स वगैरह, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और भी आपको सारी चीज़ें, मतलब कि इंग्लिश की सारी चीज़ें, बेसिक सी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी होती है। चलिए ठीक है, अब अपने चैप्टर को देखते हैं कि इसमें आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं। तो इसमें आपको जो टोटल चैप्टर पढ़ने हैं, जो आपको पहला चैप्टर दिख रहा होगा वो है आपका बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा 13 पीरियड 18 पीरियड, ठीक है, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ये क्या है, आखिर पीरियड है क्या 13-18? तो ये आपके जो कॉलेज के टीचर पढ़ाते हैं, तो इतने पीरियड में इस चैप्टर को खत्म करना होता है। क्योंकि इसमें पॉलिटेक्निक में टाइमिंग होती है ना कि हाँ इतने दिन में सिलेबस को खत्म करना है, तो पीरियड वही बनाया जाता है कि हाँ इतने दिन के लिए है ये पीरियड, इतने दिन में खत्म हो जाएगा। तो इससे कोई ज़्यादा मतलब होता नहीं, वो तो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, कभी पहले भी खत्म कर देते हैं, कभी बाद में भी खत्म कर देते हैं। तो इससे आपको ज़्यादा कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे देखिए, बताने का मतलब ये है कि शुरू से हर एक चीज़ बताई जाएंगे ना, तो बच्चे थोड़ा सा कहेंगे हाँ जानकारी अच्छे से मिलेगी, उनको समझ में आएगा। नहीं तो कई बच्चे इसी को देख करके बार बार सोचेंगे कि आखिर ये है क्या 13 पीरियड 18 पीरियड। तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ये आपके करिए कि कितने पीरियड में, जैसे कि मान लीजिए कि आज एक हफ्ते में आपके 7 दिन टोटल क्लास चली, तो 7 दिन में होता है ना, जो आपके पॉलिटेक्निक के बच्चों की बात करें, यानी कि आपके सेमेस्टर वाइज क्लासेज चलती हैं और रेगुलर आपकी क्लासेज नहीं होती। जैसे कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट है, CS जिसे फर्स्ट कहते हैं, ये नहीं कि आपको 7 दिन इसकी क्लासेज चलेंगी, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी चलेंगी, कभी एक दिन गैप रहेगा, तो कभी फर्स्ट मीटिंग में रहेंगी तो कभी सेकेंड मीटिंग में रहेगा, ऐसे करके चलता है। ठीक है, रेगुलर बाय रेगुलर, इसलिए कई सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं ना, तो बीच में गैप वगैरह करके रेगुलर बाय रेगुलर नहीं चलता है। उसमें आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट भी होते हैं। तो सब्जेक्ट के बारे में तो आपको पहले से ही जानकारी दे दी है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के चैनल में देख सकते हैं। तो यहाँ पे पीरियड से वही मतलब होता है, पीरियड का सीधा मतलब होता है कि आपके कितने पीरियड में ये जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। तो 13 पीरियड में खत्म हो जाएगा, तो इस पीरियड से कोई लेना देना नहीं होता है, वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि टीचर कैसे पढ़ा रहा है। तो देखिए, जो पहला सब्जेक्ट जो आपका चैप्टर रहने वाला है इसमें, वो रहने वाला है बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन की बेसिक चीज़ें। अब डिफिनीशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन मान लीजिए आप जान गए, कम्युनिकेशन दूसरे से संचार वगैरह करना, बातचीत करना, तो अब डिफिनीशन पढ़ना है और प्रोसेस होता है क्या क्या इसका कम्युनिकेशन का। फिर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ना है, टाइप्स में कौन कौन से टाइप्स
टाइप्स पढ़ने हैं, वर्बल एंड इनफॉर्मल, ऑरल एंड रिटन, वर्बल एंड नॉन वर्बल। अब देखिए यहाँ पे एक ऑरल एंड रिटन है, मैं इसको थोड़ा सा बता दूँ आपको। ऑरल मतलब होता है मौखिक और रिटन मतलब होता है लिख कर, ठीक है। तो आप जब भी किसी से, जैसे कि मान लीजिए कि आप फ़ोन पे बात करते हैं, मान लीजिए कि आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं अपने मामा के घर, बुआ के घर, कहीं भी बात करें, मतलब एग्जाम्पल ले लीजिए, तो फ़ोन पे बात करेंगे तो वो आपका ऑरल मतलब मौखिक हो जाएगा, मुंह से आपने संचार का करिए कि हस्तांतरण, मतलब आपने संचार अपनी न्यूज़ को या फिर अपनी बातों को दूसरों के सामने रखा। तो अपनी बातों को दूसरों के सामने आपने किसके माध्यम से रखा, बोल कर रखा, मुंह से रखा, तो वो आपका मौखिक हो जाएगा, ऑरल हो जाएगा। रिटन की बात करें तो जैसे आप पत्र लिखते हैं या फिर लिख कर किसी को देते हैं, लिख कर बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ है, जैसे बच्चों कुछ बताना है आपको, अगर बोर्ड पे लिख करके बता रहे हैं तो वो आपका रिटन में हो जाएगा, रिटन कम्युनिकेशन हो जाएगा। ऑरल कम्युनिकेशन की बात करें तो आप मुंह से बोल के बता रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये आप कौन सा कम्युनिकेशन हो गया, मतलब मैं जो सूचना है वो आप तक पहुँचा रहा हूँ ना, तो आपका ऑरल कम्युनिकेशन में आ जाएगा। इसी प्रकार से ये आपके सारे टाइप्स में आ जाएंगे, टाइप्स में ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो एक एक मैं जब आपको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो आपको बताऊंगा, तो एक एक करके मैं बता दूंगा। तो अभी आप केवल चैप्टर देख लीजिए और चैप्टर में क्या पढ़ना है वो देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद से आपको पढ़ना है कम्युनिकेशन बैरियर्स पढ़ना है, क्या क्या रुकावटें आती हैं, बाधा डालती है कम्युनिकेशन में। जैसे कि मान लीजिए कि आपको अगर कम्युनिकेशन यानी कि मीनिंग वगैरह ना याद हो, तो बाधा है ना कि बीच में आप जब आपको मीनिंग नहीं याद आएंगी या फिर और चीज़ें नहीं आपके पास रहेंगी, जानकारी नहीं रहेगी, तो आप कैसे संचार कर पाएंगे। सपोज के लिए, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन किसी को देनी हो, अगर उसके बारे में आपको खुद ही नहीं जानकारी रहेगी, तो आपके पास उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो कई चीज़ें होती हैं जो बाधाएं डालती हैं, जैसे कि मान लीजिए बीच में वो रुकावट बन जाती है। जैसे कभी कभी मान लीजिए कि आपको कहीं जाना है घूमने के लिए, तो आपके पास पैसा नहीं है, तो पैसा क्या कर रही है, आपके बीच में रुकावट डाल रही है। अगर पैसा रहता तो आप ही घूमने जाते, लेकिन आपके पास पैसे की कमी है, तो वो आपके करिए कि घूमने में बाधा डाल रही है, रुकावट डाल रही है, तो उसी को कहते हैं बैरियर, ठीक है। फिर से बैरियर्स टू कम्युनिकेशन और टूल ऑफ कम्युनिकेशन ये पढ़ना है। तो ये आपका चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर आपका बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, और ये इसके अंदर की चीज़ें हैं, ठीक है। टॉपिक बाय टॉपिक रहती है ना, कि जैसे इस चैप्टर में ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, तो वही आपकी डिफिनीशन पढ़ना है, प्रोसेस पढ़ना है, और उसके टाइप्स पढ़ना है, बैरियर पढ़ना है, और बैरियर टू कम्युनिकेशन और टूल ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के कौन कौन से टूल्स हैं। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार से आपके सेकंड चैप्टर की बात करें तो वो आपका 18 पीरियड में है, और इसमें देखिए एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर, यानी कि इसमें जो आपको पढ़ना है वो ग्रामर की चीज़ों को पढ़ना है। अब ग्रामर में आपने ग्रामर का नाम सुना होगा, इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, जिसमें आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। तो इसमें कौन कौन सा पढ़ना है आपको, केवल नाउन पढ़ना है, वर्ब पढ़ना है, एडजेक्टिव पढ़ना है, एडवर्ब पढ़ना है, एंड इसके मॉडल्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये इसमें बस आपको यही पढ़ना है, ये नहीं कि आपको प्रोनाउन भी पढ़ना है या फिर वर्ब तो पढ़ना है, एडजेक्टिव, एडवर्ब पढ़ना है, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंट्रोडक्शन। तो ये आपको नीचे आगे चल के आपका जो फोर्थ सेमेस्टर पढ़ेंगे ना, फोर्थ सेमेस्टर में आपका ये सब्जेक्ट दोबारा आएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स सेकंड आएगा, ये आपका फोर्थ सेमेस्टर में जाकर के आएगा, तो उसमें आपको और चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन अभी जो आप पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर में पढ़ेंगे, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, और इसमें भी आप नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे, एडजेक्टिव और एडवर्ब एंड इसके मॉडल्स पढ़ेंगे, बस। उसके बाद से सेंटेंस पढ़ेंगे और टाइप्स पढ़ेंगे, वाक्य क्या होता है, यानी कि सेंटेंस क्या होता है, और सेंटेंस के क्या पढ़ेंगे आप, टाइप्स पढ़ेंगे, ये कितने प्रकार के होते हैं, जैसे एसर्टिव, डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, ये टाइप्स वगैरह आपको पढ़ेंगे। जब आपकी क्लासेस ली जाएंगे ना, तो आपको बेसिक तरीके से नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जो भी बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, आगे चल के आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा। काफ़ी सारी चीज़ें आप ही के लिए की जा रही है, जितनी मेहनत की जा रही है आप ही के लिए की जा रही है। फिर आपका कह लीजिए कि उसके बाद से आपका सेंटेंस हो गया, उसके बाद से आपका क्या होगा, टेंस। जो आप टेंस पढ़ते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ऐसे पढ़ते हैं ना, वो आपका टेंस वगैरह। जैसे मान लीजिए कि वह जाता है तो ही गोज आपका क्या किस में आ जाएगा, प्रेजेंट में। फिर पास्ट वाला में है कि वह गया, फिर फ्यूचर वाले में आ गया कि वह जाएगा। इस तरीके से आपका मतलब जितने भी टेंस होते हैं आप पढ़े होंगे। लगभग बात करें तो 6 से ही बच्चे पढ़ते आते हैं, मतलब पढ़ते रहते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस वगैरह। तो ये तो आपको मालूम ही होगा, लेकिन यही सारी चीज़ें, बेसिक सी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी होती है। फिर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो कि आप 10 में भी पढ़े होंगे, या फिर 10 में नहीं तो 12 में तो पढ़े ही होंगे। फिर आपका पंक्चुएशन हो गया, जैसे कि पंक्चुएट करना बीच बीच में, वो आपका हो गया। फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। तो ये जो बच्चों होता है ना, ये जो आपका चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए 18 पीरियड भी है, तो पीरियड से कोई मतलब नहीं होता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। लेकिन आपका मतलब किससे मतलब होता है, ये जो चैप्टर है इस वाले से आपकी बहुत बुनियादी चीज़ें, बेसिक चीज़ें पूछी जाती है। जैसे कि ये तो आपका आसान पड़ेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको आप रट लेंगे। ये भी आपका सेंटेंस वाले में भी रट लेंगे, ठीक है, टेंस वाले में भी रट लेंगे ये। लेकिन ये जो आपका एक्टिव पास और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हो गया ना, और ये आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये आप कहिए जिन बच्चों को इंग्लिश थोड़ी सी नहीं आती है
उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन पड़ता है। लेकिन पूछा कितना जाता है, बस आपसे 2 नंबर, 3-3 नंबर, 3-3 नंबर, या फिर 4-4 नंबर, 4-4 नंबर, 8 नंबर तक का पूछा जाएगा, या फिर कभी कभी तो 2-2 नंबर का ही पूछा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये लंबा चैप्टर है, जिसके इसमें देखिए 4 ही टॉपिक है, लेकिन इसमें कितने टॉपिक है, 6 टॉपिक है। और 6 में भी जैसे कि मान लीजिए पहला जो है 2.1, इसमें कई चीज़ें हैं। तो इसी प्रकार से मतलब मेन जो टॉपिक है वो 6 ही है, और इसमें केवल 4 ही हैं। तो ठीक है, इसमें आपको यही चीज़ें पढ़नी है, केवल जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, विजिबल होंगी। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट में की बात करें तो नेक्स्ट में आपका तीसरा चैप्टर रहने वाला है। जो आपका तीसरा चैप्टर कौन सा है, 4 चैप्टर है इसमें टोटल आपके। तीसरा चैप्टर है आपका रीडिंग स्किल, यानी कि अनसीन पैसेज का नाम आपने सुना होगा कि कोई आपको कहानी दे दी जाती है। यहाँ पे मान लीजिए कोई कहानी दे दी गई, राम घर जाता है, रोज 5 बजे घर जाता है। अब नीचे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राम डेली कितने बजे घर जाता है, तो आपको देख करके वो से मतलब वो पैराग्राफ आप पढ़ेंगे, अनसीन पैसेज रहता है उसको आप पढ़ेंगे। जैसे हाई स्कूल में भी होंगे, इंटरमीडिएट में होंगे, लगभग वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये आपका अनसीन पैसेज में आ जाता है, उसको देख करके आपको पैसेज वगैरह में आपको क्वेश्चन आंसर देने होते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा सा होता है। इसके बावजूद इस वाले में आपको क्या पढ़ना है रीडिंग स्किल में, ये तो हो गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अनेक वर्डों के लिए, अनेक शब्दों के लिए, हिंदी में कहिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे माँ बाप को जिसके माता पिता ना हो तो उसको क्या कहते हैं, अनाथ कहते हैं। जो भगवान को ना माने तो उसको क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। ठीक है, आस्तिक मतलब जो भगवान को मानता है, नास्तिक एथिस्ट मतलब जो भगवान को नहीं मानता है। कुछ चीज़ें हो सकता है मिस्टेक, मुझसे भी बोलने में मिस्टेक हो जाए, तो उसको आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है मैंने एथिस्ट और थीस्ट सही बताया। ठीक है, थीस्ट मतलब होता है आस्तिक, और एथिस्ट मतलब होता है नास्तिक, मतलब जो भगवान को न माने। फिर से आपका प्रीफिक्स और सफिक्स, जिसे आप उपसर्ग और प्रसंग कहते हैं। हाँ, उपसर्ग और प्रसंग कहते हैं, प्रत्यय, हाँ उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं, प्रसंग नहीं प्रत्यय। हिंदी की बात करें, प्रीफिक्स और सफिक्स, उपसर्ग और प्रत्यय, यानी कि उपसर्ग में होता है पहले कोई शब्द लगाकर जोड़ देते हैं तो उपसर्ग हो जाता है। फिर प्रत्यय की बात करें तो बाद में कोई शब्द लगाते हैं उसको जोड़ते हैं। ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। जब सिलेबस वगैरह हम लोग स्टार्ट किया जाएगा ना, तो उसमें सारी चीज़ों को। फिर आपका हो जाएगा विलोम शब्द, यानी कि एंटोनिम्स, पर्यायवाची, एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द, सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची शब्द। जैसे आपके पर्यायवाची होते हैं ना, आग का हो गया तो आग का अग्नि, आग, अनल, पावक। इसी प्रकार से ये इंग्लिश में सारी चीज़ें रहेंगी। ये नहीं कि आपको हिंदी में दबा के लिख देना है एग्जाम वगैरह में। ये सारी चीज़ें आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट ही है, इसमें सारी चीज़ें आपकी इंग्लिश में। और ये आपकी 1-1 नंबर, 2-2 नंबर की 2-2 पूछी जाती है सारी चीज़ें। उसके बाद से बेस्ट अपॉन द पैसेज टू बी कवर्ड अंडर द टॉपिक्स, यानी कि ये जो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी ना, ये जो जितनी चीज़ें दिख रही हैं, ये आपकी इसी अनसीन पैसेज से ही पूछी जाएंगी। किस तरीके से पूछी जाएंगी, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में कवर करा दूँ। जैसा कि मान लीजिए कोई टॉपिक आपसे दे दिया गया कि राम घर जाता है, डेली 5 बजे जाता है, और कह लीजिए कि मतलब समय से नहीं उठता है। अब उसमें मान लीजिए कि कोई टाइम का जिक्र हो गया, या फिर कह लीजिए कि मॉर्निंग हो गया। ठीक है, मॉर्निंग का उसमें शब्द है, ये सारी चीज़ इंग्लिश में रहेंगी। अब मॉर्निंग का यहाँ पे आपका एंटोनिम्स भी पूछ सकता है, सफिक्स भी पूछ सकता है। अब मॉर्निंग का एंटोनिम्स पूछ दे, मॉर्निंग का यानी कि सुबह का विलोम शब्द बताइए, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इवनिंग लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो भी चीज़ें पूछेगा ना, जितने टॉपिक्स हैं, उपसर्ग, प्रत्यय यानी कि प्रीफिक्स, सफिक्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये जो आपको पैराग्राफ देगा अनसीन पैसेज, इसी में से देख के आपको बताना रहेगा। इसी में से, उसी से रिलेटेड ही रहेंगी, उससे बाहर की नहीं रहेंगी। फिर आपका हो गया राइटिंग स्किल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और ये 15 पीरियड्स है। देखिए टॉपिक तो 3 ही दिख रहा है, लेकिन पीरियड्स 15 है, यानी कि इससे कह लीजिए कि आपके बहुत ज़्यादा नंबर उठाए जाते हैं, और ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें देखिए 3 टॉपिक्स आपको दिख रहे होंगे। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा पिक्चर कंपोजिशन। पिक्चर कंपोजिशन क्या होता है बच्चों, जैसा कि कोई आपको पिक्चर दे दिया गया, सपोज कीजिए ये आपको पिक्चर दे दिया गया, ठीक है, यहाँ पे एक पेड़ लगा दिया गया, ठीक है। फिर यहाँ पे कह लीजिए कि एक बच्ची हो गई, चाहे बच्चा हो गया, जो भी हो, ठीक है। यहाँ पे एक बच्चा बना लीजिए, यहाँ पे सूर्य हो गया। अब यहाँ पे एक फुटबॉल बना दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इस पिक्चर के हिसाब से अंदाज़ा लगाना रहता है, और जैसे आप एस्से लिखते हैं ना, उसी तरीके से इसको मतलब लाइन से लिखना रहता है। इसमें एस्से में तो आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, कंक्लूजन वगैरह लिखते हैं, तो इसमें बस आपको लाइन से लिखना रहता है कि ये जो पिक्चर है ये क्या आपको बताना चाहता है, क्या करना चाहता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये जो है आप बागीचा, ये मान लीजिए पेड़ वगैरह हो गया, आपका बागीचा हो गया, और ये जो बच्चा है चाहे बच्ची है, जो भी हो, ठीक है, आपको क्लियर पिक्चर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फुटबॉल दे दिया गया, मतलब कि बच्चा जो है वो गार्डन में खेल रहा है। तो इसको आपको इंग्लिश में जैसे एस्से आप लिखते हैं उसी तरीके से बना के लिखना रहता है, ठीक है। तो इसके अथवा में भी ये चीज़ आती है, राइटिंग पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ लिखना। पैराग्राफ भी एक सूटेबल चीज़ में, जैसे कि किसी चीज़ पे कह देगा कि इस पे जैसे एस्से लिखा जाता है ना, तो एस्से में आपके इंट्रोडक्शन, बेसिक पॉइंट्स होते हैं, लेकिन पैराग्राफ आपका एक पेज में होता है और लाइन से उसको लिख दिया जाता है। उसमें आपकी कोई इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बीच में और चीज़ें नहीं आती हैं, प्रोसेस वगैरह नहीं आते हैं, उसको डायरेक्ट पैराग्राफ को लाइन से लिख दिया जाता है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको प्रोसेस बताते रहूँगा। फिर नोटिस राइटिंग, नोटिस का भी अलग
अपना तरीका होता है, पैराग्राफ अलग होता है, नोटिस लिखने का तरीका अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो बच्चों कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट की बात करें तो टोटल आपको कितने सब्जेक्ट, टोटल आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 4 चैप्टर पढ़ने हैं और चारों चैप्टर के टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए कि ये चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एक एक चैप्टर को देखेंगे और बेसिक तरीके से देखेंगे कि जो आपका पहला चैप्टर है बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें आपका जो पहला टॉपिक है डिफिनेशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन वो क्या रहने वाला है, वो कैसे होगा। फिर टाइप्स देखेंगे, फिर कम्युनिकेशन बैरियर देखेंगे, फिर बैरियर टू कम्युनिकेशन और टूल ऑफ कम्युनिकेशन देखेंगे। तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम सभी बच्चों को कवर कराएंगे कि कैसे आपको देखना है, क्या होता है, क्या पढ़ना है, और इसके नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आपको आसानी से सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा, इंग्लिश में भी बताऊंगा, आप समझ जाएंगे। आपको इंग्लिश बहुत थोड़ा बहुत बनाना आता है तो आप लिख लेंगे, अदरवाइज मैं आपको नोट्स तो प्रोवाइड कराते ही रहूँगा। जितनी भी चीज़ें अवेलेबल होती रहेंगी वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराते रहूँगा। तो बच्चों वीडियो को एक लाइक कर दीजिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो, और ऐसे ही आप लेक्चर के लिए आप जरूर कमेंट कीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट का लेक्चर चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट आपको टफ पड़ता है, कौन सा सब्जेक्ट आपको यानी कि टफ लगता है। तो वो सारे लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि कोई इसके लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, यानी कि लागत नहीं लगेगी। यूट्यूब पे डायरेक्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे कि आप सभी बच्चों के नंबर वगैरह जब भी आपके एग्जाम हो तो अच्छे आएँ, अच्छे तरीके से आएँ और आपके परसेंटेज हाई बने। तो सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।